Good morning, students. Today we will start our question and answer portion of chapter 3, Anansi and 5. I have already explained the chapter both in English and in Hindi. So today we will start our question and answer, and before starting the question and answer, you have to open your copy, write the date in your copy, write the chapter number 3, Anansi and 5, and you have to write word to know. There are 7 word meaning on page number 39. You have to write all the word meaning of page number 39. I have already explained each and every word meaning before starting the explanation of the chapter. Okay, so first you have to write the word meaning of page number 39, and after that comprehension portion, that is question and answer. First one is comprehension portion. First part is answer the following question. Okay, now the first question is, what was the bitch's name and why did not she liked it? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि बिच का नाम क्या था और उसको अपना नाम पसंद क्यों नहीं था. The answer is, which name was 5? She hated her name because people had laughed or looked surprised when they heard her name. इसका मतलब है कि विच का नाम जो था वो 5 था, नंबर 5 था. वो अपने नाम से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि जब भी वो अपना नाम बताती थी तो लोग सरप्राइज्ड वे में उसकी तरफ देखने लग जाते थे या तो उसका नाम सुन के हंसने लग जाते थे. गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू बी पार्ट, दैट इज व्हाट वाज द बिच डूइंग इन हर गार्डन. मतलब कि बिच अपने गार्डन में क्या कर रही थी. ठीक है. द आंसर इज बिच was stirring her big cooking pot and muttering and mumbling a spell. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि बिच जो है अपने गार्डन में एक बड़े कुकिंग पॉट में, मतलब एक बर्तन में कुछ स्टेयर कर रही थी, मतलब कुछ चला रही थी, है ना. और वो धीरे धीरे मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल, मतलब और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी. जैसे हम धीरे धीरे कोई चीज़ बोलते हैं ना, ऐसे वो धीरे धीरे कुछ मटरिंग और मम्बलिंग मतलब धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, that is C part. The question is, why was Anansi pleased? Anansi क्यों pleased हो गई, है ना, क्यों खुश हो गई मतलब. तो आंसर होगा इसका, the answer is Anansi was pleased because he felt he had found a way to make money or to get some food for his family. अनंसी क्यों प्लीज्ड हो गई? अनंसी इसलिए प्लीज्ड हो गई कि क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसको एक कोई तरीका मिल गया है जिससे वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे और खाने का इंतज़ाम कर सकती है. समझ में आया? नाउ द D1 इज, व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल दैट अनंसी ट्रिक्ड. क्वेश्चन का मतलब है कि पहला कौन सा एनिमल था जिसके ऊपर ट्रिक्ड मतलब जादू किया, उसने अपना ट्रिक चलाया. अनंसी ने जिसके ऊपर अपना ट्रिक चलाया. तो पहला जो एनिमल था वो था, द फर्स्ट एनिमल वाज मिसेस रैबिट. मिसेस रैबिट वाज द फर्स्ट एनिमल दैट अनंसी ट्रिक्ड. ठीक है. पहला एनिमल मिसेस रैबिट था ना, क्योंकि उसने मिसेस रैबिट को बोला था कि कितने माउंट है उसको काउंट करके बताने के लिए, और वो डिसअपियर्ड हो गई थी. नाउ द E1, विच एनिमल वर नॉट फूल्ड बाय अनंसी. ऐसा कौन सा एनिमल था जो अनंसी के ट्रिक से मतलब अनंसी उसको फूल नहीं बना पाई. फूल मतलब बेवकूफ नहीं बना पाई. विच एनिमल वर नॉट फूल्ड बाय अनंसी. ऐसा कौन सा एनिमल था जिसको अनंसी बेवकूफ नहीं बना पाई. तो दैट आंसर इज मिसेस फ्रॉग एंड मिसेस स्यू. माइस वर नॉट फूल्ड बाय अनंसी. इसका आंसर का मतलब है कि एक मिसेस फ्रॉग और मिसेस स्यू थी जिसको अनंसी
फूल मतलब मूर्ख नहीं बना पाई, क्योंकि मिसेस फ्रॉग भी चुपचाप उसकी बात सुन के उसने हेल्प के लिए मदद मांगी, मतलब हेल्प करने को बोला, वो चुपचाप मुस्कुरा के चल पड़ी और मिसेस स्यू ने वो नंबर 5 प्रोनाउंशिएट नहीं किया. ओके, नाउ द EF पोर्शन इज what thing you could buy in the market. आप मार्केट से क्या बाय कर सकते हो. You could buy delicious yum, beets, pulses, grains, etc. ठीक है. Now G1 is, why was Mrs. Sue going to the market and what was she going to do there? मतलब मिसेस स्यू मार्केट क्यों गई और वो वहां जाके क्या करने वाली थी. What was she going to do there? Okay, so the answer is Mrs. Sue was going to the market to sell the pie she had made. She wanted to buy some mouth-watering delicacies for her family. मतलब कि मिसेस स्यू जो थी वो मार्केट जो उसने अपना पाई बनाए हुए थे उस पाई को सेल मतलब बेचने के लिए मार्केट जा रही थी और वो वहाँ जाके क्या करना चाहती थी. कुछ डेलिकेसीज मीन्स होता है मतलब टेस्टी फूड्स होते हैं, मतलब रेयर फूड्स होते हैं. तो कुछ एक माउथ वाटरिंग मतलब बहुत यमी से टेस्टी फूड जो थे वो अपनी फैमिली के लिए परचेज करना चाह रही थी, बाय करना चाह रही थी. ओके, नाउ द G1 इज no, it's not G, it's H. Why did Anansi get angry with Mrs. Sue? मतलब एनांसी मिसेस स्यू से क्यों एंग्री मतलब नाराज हो गई. द आंसर इज अनांसी गॉट एंग्री विथ मिसेस स्यू बिकॉज शी वॉज नॉट सेइंग द नंबर 5 वाइल काउंटिंग द माउंट. अनांसी जो था वो मिसेस स्यू से इसलिए नाराज हो गया क्योंकि जो मिसेस स्यू थी वो जब भी माउंट्स को काउंट करती थी तो वो कभी भी वो नंबर 5 नहीं बोलती थी. वो क्या बोलती थी 1 2 3 4 और जिस पे मैं खड़ी हूँ या जिस पे मैं बैठी हूँ, वो कभी भी नंबर 5 प्रोनाउंशिएट नहीं करती थी और इसी वजह से अनांसी जो था वो मिसेस स्यू से नाराज हो गया. नाउ आई, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, मेक अ लिस्ट. मतलब आपने इस पूरी स्टोरी में कितने कैरेक्टर मतलब कितने लोगों के बारे में पढ़ा है उसका एक लिस्ट बनाओ. तो देयर आर 6 कैरेक्टर इन द स्टोरी विच आर एज अंडर. हमने 6 कैरेक्टर्स पढ़े हैं. पहला अनांसी था, दूसरा विच थी, तीसरा मिसेस रैबिट, फोर्थ वन इज मिस्टर डक, फिफ्थ वन इज मिस फ्रॉग एंड सिक्स्थ वन इज मिसेस स्यू. एंड इन दिस चैप्टर there is a discussion about the family of Anansi and family of Mrs. Sue also. Okay, now we have to move to the next part, that is these questions are more difficult, discuss them first. Okay, so the J1 is, what clauses are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? इसमें पूछा है कि what clues are there in the story which tells us that Anansi was not a nice spider? इस स्टोरी में ऐसे कौन से क्लू बताए हैं जिससे आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि जो एनांसी है वो नाइस मतलब अच्छा स्पाइडर नहीं है. ओके, सो आंसर इज, हियर आर सम क्लूज which tell us that Anansi was not a nice spider. So the clues are, he was not hardworking. It means Anansi was not hardworking. He was in search of easy way of making money. Okay, he did not feel any responsibility for his family. When he got plenty of food, he did not remember his family members and he did not save any food for them. He cheated others to get food. He get angry when things don't go the way he want to them. Now I am going to explain this answer in Hindi also. इसका मतलब है कि अनांसी हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं था. वो बहुत आसान ढंग से पैसे बनाना चाहता था. वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ईजी वे से पैसे बनाना चाहता था. He did not feel any responsibility for his family.
उसका वो अपनी फैमिली के लिए भी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता था। उसके पास बहुत ढेर सारा फूड आने के बाद भी वो सिर्फ खुद ही उनको कंज्यूम करता जा रहा था, ईट करता जा रहा था। और वो जब वो खा रहा था इतने यम्मी और डिलीशियस फूड, तो वो अपनी फैमिली को भी याद नहीं कर रहा था। मतलब उसने कोई भी फूड अपनी फैमिली के लिए भी सेव मतलब बचा के नहीं रखा था। ही चीटेड अदर टू गेट फूड। दूसरे लोगों को वो चीट कर रहा था सिर्फ किस लिए? फूड पाने के लिए। अगर वो हार्ड वर्किंग होता तो वो मेहनत करके अपने लिए फूड और अपनी फैमिली के लिए फूड मैनेज कर पाता। ही गेट एंग्री, और वो उसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसको गुस्सा आ जाता था जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चलती थी। जैसे कि मिसेस स्यू ने उसके हिसाब से नंबर 5 नहीं बोला और उसको गुस्सा आने लग गया। ओके, तो दीज आर द क्लू विच शो दैट द नैन्सी वॉज नॉट अ नाइस spider. Now, what is the moral of this story? The moral of this story means moral of the chapter, that is Anansi and 5. So the moral of this story is that greedy will bring you the trouble, or cheater and selfish never get सक्सेस। जो ग्रीडी लोग होते हैं ना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी, जो ग्रीडी लोग होते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं, ग्रीडी मतलब लालची, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ट्रबल मीन्स मुसीबत। और चीटर एंड सेल्फिश नेवर गेट सक्सेस, और जो लोग चीट करते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको कभी लाइफ में तरक्की नहीं मिलती है। ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट the word meaning and question and answer which in your copy neatly and clearly. Okay, and send this question and answer and word meaning on my WhatsApp number. Okay, till then, bye bye.